सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रियो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन प्रियो हमें फिर से दिखलाया, और आज के वचन, परमेश्वर का वचन आज हमसे प्रियो क्या बातें करना चाहता है। आइए हम पवित्र कलाम से आज परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। और आज वचन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 7 अध्याय और 7 पद में ना। जैसा कि अलग अलग भी है, जैसे लूका में भी है ना। तो हम यहाँ पे भी इस चीज को इसलिए पढ़ रहे प्रयोग कि यहाँ पे हम मत्ती 7 और 7 पद से लेके हम पढ़ेंगे 12 पद तक, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मांगो तो पाओगे ना। तो हम देख रहे हैं प्रियो कि 7 पद में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगी, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो हमें प्रियो क्या मांगना है ना। हम सोचते हैं कि हम क्या मांगे परमेश्वर से। तो हम सांसारिक रीति से देखते हैं कि हम वही चीज मांगते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है ना। और हम क्या करते हैं कि मांगने लग जाते हैं, है ना। क्या मांगने लग जाते हैं कि जो हमको चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि प्रभु मेरी जॉब लग जाए, हम चाहते हैं कि प्रभु मेरा सब कुछ अच्छा चले, तो हम ये मांग रहे हैं प्रयोग, है ना। तो यहाँ पे दिया जा रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम स्वाभाविक सी बात है, हम जब वचन को देखते हैं तो हमें तो यही समझ में आता है कि हम मांगे जो हमको चाहिए, हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें देगा, है ना। और आगे क्या लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें क्या करने की जरूरत है, पूरा ढूंढने की जरूरत है। अब क्या ढूंढना है हमको, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो हमें क्या ढूंढना है ना। आज हम देख रहे कि हमें ढूंढना क्या है। यही मत्ती 6 उसके 32 पद से मैं आप लोगों को पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है ना। अन्य जाति मतलब हम देखते प्रयोग की संसारिक के लोग किस प्रकार से हर एक चीज की उन्हें आवश्यकता है ना। रोजी रोटी की, कपड़ा की, मकान की, हर एक चीज की पूरी आवश्यकता होती है ना। हम मनुष्य रूप है, और हमें ये बहुत जरूरी है कि हमारे प्रतिदिन की रोटी के लिए और कपड़े के लिए, मकान के लिए हमें ये चीजों की आवश्यकता होती है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो हम मांगते हैं परमेश्वर से, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे। तो हमको क्या ढूंढना है प्रयोग ना। वचन कहता है ढूंढो तुम पाओगे। हम एक ही वचन याद रखते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम मांगने लग जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता से हम मांगते प्रयोग। लेकिन आगे वचन कहता है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। तो हमें क्या ढूंढना है प्रयोग ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु में मिल जाएगी। कौन सी वस्तु है जिसको हम मांग रहे हैं प्रयोग, है ना। और हम खोजने और ढूंढने के पहले हम क्या करते हैं, मांगने लग जाते हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है प्रयोग कि हमें इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। तो हमें किसके राज्य धर्म की खोज करना है, परमेश्वर के। हम किससे मांग रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, है ना। यदि हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करेंगे प्रयोग और मांगने लग जाएंगे तो क्या होगा कि हमें हो सकता नहीं मिले, हो सकता हमारा विश्वास कमजोर हो जाए, हो सकता है कि हम वचन पर विश्वास करने ना लग जाएं। क्यों, क्योंकि हम मांग रहे और हमें मिल नहीं रहा है। तो हम किस रीति से मांग रहे हैं प्रयोग, यहाँ पे वचन है कोडिंग कर रहा है कि इसलिए पहले तुम, है ना, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, है ना। तो जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो ये हम इसको देखते हैं प्रयोग। ये वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। जैसे परमेश्वर का राज्य हम कैसे देखने पाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें हमको कैसे खोज करना है, हम कैसे परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जैसे 3 पद में लिखा है कि निकोदेमुस और प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देखने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और नए सिरे से जन्म लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रयोग, बपतिस्मा, अर्थात हमारा जो पुराना जीवन है उसको पानी में गाड़ना पड़ेगा, है ना। तब हम नए सिरे से प्रयोग जन्म लेंगे, पुरानी बातें सब बीत जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा और हम नए घराने में जन्म लेंगे। अर्थात परमेश्वर के पुत्र पुत्री हम जब बनेंगे प्रयोग तो हमारा पिता रहेगा, है ना। और जब हम क्या करेंगे कि जब हम उसके राज्य, आगे लिखा है उसके धर्म, उसके तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो उसके
परमेश्वर के राज्य यानी हम बिना नए सिरे के जन्म लिए हुए परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते ना। तो ये वचन पहले क्या, ढूंढो तो तुम, हमें ढूंढना है कि हम क्या करें कि हम जो मांग रहे परमेश्वर से हमें मिल जाए, है ना। और फिर लिखा है खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाना, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें क्या करना है प्रयोग, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटा उसके लिए खोला जाता है। क्योंकि जो मांगता है, हम मांग रहे हैं लेकिन हमको क्या करना है, मांगने के पहले क्या करना है, उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है। तो हमें ढूंढना है प्रयोग, है ना, कि हम जब क्या ढूंढने की आवश्यकता हमें, हम कब परमेश्वर के राज्य में जन्म लेंगे, क्योंकि वचन क्या है, मसीह लोगों के लिए प्रयोग। और जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और हमें नए सिरे से जन्म लेने के बाद हम जब क्या करेंगे, पूर्ण समर्पण के साथ हमारा पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव, पुराना मनसत्व हम गाड़ देंगे पानी में। और जब बाहर निकलेंगे तो हम देखते हैं कि हमने परमेश्वर के राज्य में क्या किया है, उसके राज्य को देख रहे हैं। और धर्म की खोज, आगे लिखा है धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, धार्मिकता की खोज करना है, राइटनेसनेस, धर्मी अर्थात निष्कलंक, निर्दोष, है ना। हम देख रहे हैं प्रियो कि धर्मी व्यक्ति क्या होता है, एक सच्चा, खराई और ईमानदार व्यक्ति होता है। तो हमें उसकी भी खोज करना है ना, धर्म की खोज। परमेश्वर ने कहा, है ना, वचन में लिखा है कि वो कलीसिया कैसे निर्दोष, निष्कलंक, ना दाग, ना झुर्री, ना कलंक। तो ये क्या है कि ये चीजें हमें क्या करना है प्रयोग, देखना, ये धर्म की खोज करना होता है कि हमें अपने आप को कैसे बनाना है ना, निर्दोष, निष्कलंक, और क्या है, ना दाग, ना झुर्री। ये बहुत सी चीजें हैं, है ना। जैसे लिखा है कि धर्म की खोज, है ना, धर्म की खोज, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं, जिसके लिए हम, जैसे लिखा है आगे, क्योंकि कहने जाती इस सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वचन में कि हमें क्या करना है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करना है। राज्य से मैंने आप लोगों को बताया कि हमें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा प्रयोग। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, धार्मिकता, है ना, मेल मिलाप, और ये सब चीजें किसको क्या करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, है ना, निष्कलंक, निर्दोष, निरपराध, है ना। तो ये सब चीजें हमें खोज करना पड़ेगा, तब हम क्या हो जाएंगे, एक परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे प्रयोग। अर्थात परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या करेगा, वास करेगा। और वो किसका आत्मा रहेगा, सत्य का आत्मा, है ना, वो परमेश्वर की आत्मा रहेगा प्रयोग। और वो क्या करेगा, जब वो हमारे भीतर से मांगेगा, अब हम नहीं रहेंगे प्रयोग, वो क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा अंदर वास करने लग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। तो ये देह जब बनेगी प्रयोग, पवित्र आत्मा जैसे वास करेगी, और जब ये पवित्र आत्मा मांगेगी, है ना, जैसे लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हमें क्या करना है प्रयोग, खटखटाने की आवश्यकता है ना। खटखटाना मतलब हमें परमेश्वर को जानने की इच्छा रखना, परमेश्वर के समीप जाने की, उसकी आवाज को सुनने की इच्छा रखना। परमेश्वर कौन है, क्या है ना, हम कैसे मांगेंगे परमेश्वर से, कब परमेश्वर हम प्रार्थना को सुनेगा, है ना। और हम देख रहे हैं आगे, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो हम देख रहे हैं प्रियो, यह मनुष्य की बात हो रही है कि ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। मतलब हम जो मांगेंगे प्रियो, परमेश्वर हमें क्या करेगा, देगा, है ना। इसी प्रकार से लूका में भी हम देखते हैं, एक पद के लिए मैं आप लोगों को पढ़ूंगा, वहां पे लूका 11, थैंक यू, ना, लूका 11 में यहाँ पे हम इसको एक पद के ऊपर पढ़ेंगे कि 13 पद में, लूका 11 के 13 पद में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो हमें क्या मांगने की आवश्यकता है प्रयोग, पहले पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो वो क्या करेगा प्रयोग, पिता से विनती करेगा, और पिता से विनती करने के बाद वो क्या करेगा, हम जो मांगेंगे उसे पूरा करेगा, है ना। और हमारे जीवन में क्या करेगा, वो दिखाएगा उस चीजों को। तो हम धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के पढ़े जाने, कहे जाने, सुने हम का आशीषमय करे, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे।
जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए खुदावन। प्रभु आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम उस पवित्र आत्मा को मांगे पिता परमेश्वर, जो आपका आत्मा प्रभु जैसा कि हमारे शरीर में आत्मा वास करेगा पिता परमेश्वर, जो कुछ पिता से मांगेगा वो पूरा हो जाएगा। हाँ प्रभु, हम पवित्र आत्मा को मांगने के बाद आपके धर्म राज की खोज पिता परमेश्वर आप में गणन अध्ययन के साथ प्रभु आपसे लिपटे रहे, ऐसी बड़ी दया दृष्टि अनुग्रह कीजिए खुदावन। हम धन्यवाद देते प्रभु, जितने सुनने वाले हैं प्रभु सबके जीवन में ये वचन सोगुना से फलवंत होने पाए। धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्ग राज में से बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।